मेरे अजीजों, मैं आज की दूसरी तिलावत पेश करूंगी। लूका की अंजील और उसका 23 चैप्टर और उसकी 43 वर्ड्स। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। में आप सबको सलाम। क्या आप सब खुश हैं? किस वजह से आप खुश हैं? नजात के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। नजात के दिन के लिए। क्या आज हम क्यों खुश हैं? नजात के दिन के लिए। तो जो दूसरा कलमा है वो भी मेरे अजीजों नजात का कलमा है। नजात का कलमा कैसे पूरा होता है? आए हम कलामे अक़दस में से देखते हैं कि जब यीशु अल मसीह सलीब पर थे तो उनकी दाई और बाई साइड पर जगह पर दो डाकू मौजूद थे। वो जो डाकू दो साइडों पर थे उन दोनों को निजात नहीं मिली। कि दोनों को निजात मिली है? दोनों को निजात मिली है? नहीं, एक को निजात मिली है। किसे निजात मिली है? जिसने कहा था कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमको भी बचा। क्या उसे निजात मिली? क्या उसे निजात मिली? नहीं, उसे निजात नहीं मिली, बल्कि निजात उसको मिली जिसने कहा मसीह से कि ऐ उस्ताद, कि तू जब अपने जलाल में आए तो मुझे क्या रखना? याद रखना। तो मसीह ने उनसे क्या फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। ये बड़ी ही खुशी की बशारत है कि उस डाकू को जिसे फिरदौस मिली, अगर हम उसकी हालाते जिंदगी पर गौर करते हैं, अगर उसे सलीब देने से पहले जब वो तंदुरुस्त और चलता फिरता था, अगर उसकी जिंदगी पर गौर करें तो क्या नजर आता है कि जो निजात जिसने हासिल कर ली कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर उसके दौरे जिंदगी को देखे तो कुछ इतनी खास या इतनी अच्छी नहीं थी। क्या वो भूखों को खाना खिलाता था? क्या वो जो दुख में होते थे उनके दुख दूर करता था? या अगर कोई बीमार था तो उसे कोई मेडिसिन लेके देता था? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी कुछ ऐसी थी कि अगर किसी के पास उसने कुछ देखा उसे क्या करता था? छीन लेता था। वो चाहे पैसा हो चाहे किसी की इज्जत हो, वो क्या करता था? छीन लेता था। तो उसे मसीह कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर क्योंकि अगर कलाम अक़दस में हम कुछ हवाला जात पर गौर करें तो जो शरीयत के मुताबिक मसीह ने उनसे अल्फाज कहे वो अल्फाज है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन अगर कलाम अक़दस में हम गौर व फिक्र करें तो कलाम अक़दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी
और एक और हवाला है, सो जो जान गुनाह करती है सजा पाती है। जो जान गुनाह करती है सजा पाती है और गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन यहां पर कुछ हटके हो रहा है, शरीयत से कुछ हटके हो रहा है कि उस डाकू को जिसे सलीब मिली वो शरीयत के मुताबिक था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी को गुनाह में गुजारा, लोगों को दुख देने में गुजारा, लोगों को असियत देने में गुजारा। लेकिन जब आखिरी सांसें अपनी गिन रहा था, अपना मिलाप जो कि मिट्टी के साथ मिट्टी में करने को था, तो उसे मसीह ने क्या फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ। हालेलुया! क्या ही हसीन बात है। ये बड़ा ही खूबसूरत लम्हा था कि जब आपने अपनी सारी जिंदगी गुनाह में गुजारी हो और जब आप मरने के करीब हो तो कोई आपसे कहे कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, तो क्या ही अजब बात है कि इस बात की खुशी हम बयान नहीं कर सकते कि जब आप अपनी जिंदगी में बदियां बेशुमार कर चुके हो और जब आप मरने के करीब हो तो कोई आपसे कहे कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ऐसा क्यों है? आए हम करंथियों, दूसरा करंथियों